दिनांक 8/9/2020 को रामगंगा तटबंध निर्माण की समय सीमा निर्धारित करने हेतु उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका राममोहन श्रीवास्तव आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुनवाई करने के बाद न्यायमूर्ति महोदय ने सरकार से तटबंध के निर्माण हेतु अपना रुख स्पष्ट करते हुए 2 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा है, जिसमें रामगंगा तटबंध निर्माण समिति के सदस्यों को शीघ्र कामयाबी मिलने की उम्मीद है। राममोहन श्रीवास्तव इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए रामगंगा तटबंध निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने बताया। रामगंगा तटबंध समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील राममोहन श्रीवास्तव साहब से आज हमने बात की और उनसे जानना चाहा कि सालों से चली आ रही मुहिम कितनी परवान चढ़ी है। सर, कहाँ तक परवान चढ़ी है आपकी मुहिम? मुहिम 10 साल के अंदर भी केवल अभी कागजों में ही इसकी कार्रवाई चल रही है और धरातल पर अभी तक 1 इंच भी कोई काम नहीं हुआ है। 19 सितंबर 2010 को महानगर मुरादाबाद के रामगंगा नदी में बाढ़ आई थी और वो बाढ़ इतनी भीषण थी कि रामगंगा के किनारे जो आबादियां बसी हुई हैं, जिनमें प्रमुखतः आशियाना कॉलोनी, रामगंगा विहार, दीनदयाल नगर, नवीन नगर, अवंतिका कॉलोनी और प्राइवेट कॉलोनियाँ, इसमें 5-6 फीट पानी तक लोगों के घरों में आ गया था। हर एक घर की लाखों रुपए का फर्नीचर सामान बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया। उसके बाद आगे रामगंगा नदी जब इधर चलती है लालबाग की तरफ और पुराने 10वां घाट की तरफ और तमाम इधर गांव जितने भी पड़ते हैं, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। करोड़ों रुपए की जन और धन की हानि हुई। तभी रामगंगा के किनारे तटबंध बनाने का एक आंदोलन शुरू हुआ और गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम जो है इस तटबंध को जल्दी से जल्दी बनाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की। मजबूर होकर सन 2011 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मैंने और मेरे रामगंगा तटबंध निर्माण संघर्ष समिति के सदस्यों ने एक जनहित याचिका दायर की, राममोहन श्रीवास्तव आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। वो जनहित याचिका 2011 में दाखिल हुई थी और 1/8/2017 को माननीय उच्च न्यायालय ने इस आदेश के साथ उसको निस्तारित किया कि याचीगण 2 सप्ताह के अंदर जो वो चाहते हैं वो सरकार को प्रत्यावेदन के रूप में प्रस्तुत करें और सरकार जो है वो 4 हफ्ते के अंदर उस प्रत्यावेदन का निस्तारण करे। इस परिप्रेक्ष्य में 28 अगस्त 2017 को सचिवालय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ बापू भवन में प्रमुख सचिव सिंचाई ने एक बैठक बुलाई। उस बैठक में महानगर मुरादाबाद के बाढ़ खंड के उच्च अधिकारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारी, बाढ़ खंड के उच्च अधिकारी, नगर निगम के उच्च अधिकारी और मैं और समिति का अध्यक्ष होने के नाते और याची होने के नाते और जो सचिव हैं हमारी रामगंगा तटबंध संघर्ष समिति के अनिल कुमार सक्सेना और हमारी समिति के उपाध्यक्ष हैं शिवपाल सिंह देवड़ा जी, हम तीनों लोग वहाँ सचिवालय गए और वहाँ पर हमने अपनी बात रखी। हमारी बात सुनकर प्रमुख सचिव जो है बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने एमडीए को कहा कि आपने बिना सुरक्षा का इंतजाम किए हुए एमडीए कॉलोनी कैसे बसा दी। पहले आपको ये डूब क्षेत्र में कहलाता है, पहले आपको रामगंगा के किनारे तटबंध बनाना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पर प्लाटों का आवंटन करना चाहिए था या मकान बनाने चाहिए थे। बहरहाल प्रमुख सचिव महोदय ने उनको बहुत फटकार लगाई और कहा कि आप इसमें जल्दी से जल्दी बाढ़ खंड के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि आप जल्दी से जल्दी तटबंध बनाने के लिए आप प्रक्रिया जारी करें
आपको क्या चाहिए वो हमें बताएं। हुआ कुछ नहीं। उसके बाद इन्होंने 35 लाख रुपए रामगंगा के सर्वे के लिए, तटबंध के सर्वे के लिए और इसकी मॉडल स्टडी के लिए शासन से मांगे। शासन ने इनको वो भी दे दिए, लेकिन 3 साल के अंदर केवल ये मॉडल स्टडी बना पाए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर पाए। कुल मिलाकर जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है रामगंगा तटबंध के लिए, वो न्यायालय के आदेश से हो रहा है। तब विवश होकर 29 जुलाई 2020 को मैंने और मेरे समिति के सदस्यों ने दूसरी रिट याचिका दाखिल की है माननीय उच्च न्यायालय में। उसमें 8 सितंबर को सरकार के जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं उन्होंने टाइम मांगा 2 सप्ताह का। वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ यूपी श्री गोविंद माथुर साहब के सामने ये याचिका पेश हुई थी। उन्होंने उनसे कहा कि आप अपना रुख स्पष्ट कीजिए, आप तटबंध बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं और कब तक बनेगा।